नमस्ते दोस्तों। तो आज जो है साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है, आरबीसी बोर्ड एग्ज़ाम साइंस का आज 10th क्लास का एग्ज़ाम हो चुका है और ये 10th क्लास का साइंस का पेपर है 2025 पेपर आज ही हुआ है। पेपर के जो क्वेश्चंस आए काफ़ी सिंपल पेपर आया। 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाकी सब कुछ बढ़िया था इसके अंदर। तो चलिए पेपर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं आज। इसके जो एमसीक्यू और फिलिप्स की बात कर लेते हैं, कौन-सा आंसर इसका सही है और कौन-सा गलत है। आप सभी लोग मैच कर लेना वीडियो देखकर और कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना एक बार। तो इसमें देखो ये हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए देख ले तो देखना एमसीक्यू टाइप का है सारे सवाल, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हैं। तो देख लेते हैं एमसीक्यू में देखना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के उपापचय का नियमन करती है। बेसिकली इसमें एक वर्ड यूज करा है उपापचय, और उपापचय के बाद जब भी होता है हमारा आंसर होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि कौन सा आंसर होता है, थायराइड ग्रंथि। देखना विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। तो मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, थायराइड ग्लैंड आंसर आता है। क्या आता है दोस्त आंसर, थायराइड ग्लैंड। तो फर्स्ट का आंसर हो गया थायराइड ग्लैंड, बी आंसर है इसका। अगला देखना कौन से जीव पुनरुद्ध भवन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो आपको पता है भाई रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है, देखना विच ऑर्गेनिजम्स न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। और रीजनरेशन की कैपेसिटी जो होती है, या फिर मैं बोलूं पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता होती है, वो प्लेन एरिया में होती है दोस्त। किस में होती है, प्लेन एरिया में। तो प्लेन एरिया में क्या होता है, पुनरुद्ध भवन होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी इन प्लेन एरिया। तो हमारा सेकंड का आंसर हो गया ए। थर्ड क्वेश्चन दे रखा था, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क की बात करता हूं, वृक्क बेसिकली किडनी की बात कर रहा है, और किडनी किससे रिलेटेड होती है, उत्सर्जन तंत्र से। देखना द किडनी इन ह्यूमन बींग्स इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो एक्सक्रेशन सिस्टम का पार्ट होता है किडनी। किसका पार्ट होता है दोस्त, एक्सक्रेशन सिस्टम का। तो इस पर ये कुछ 3 क्वेश्चंस थे, अपन इनका आंसर देख लिया। अगला देखिए, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट दे रखा देखना, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो आप लोग खुद बताओ, ये इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ठीक है, ये सारे जो क्या है जंतु के हार्मोन है तीनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन। बेसिकली प्लांट हार्मोन पूछ रहा है, तो प्लांट हार्मोन क्या होता है हमारे, साइटोकाइनिन होता है। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संकर संकरण में F2PD का अनुपात पूछ रहा है भाई, वो भी कौन सा, जीन प्रारूप पूछ रहा है। जीन प्रारूप जो होता है वो होता है 1:2:1, यानी 1:2:1। क्या होता है दोस्त, 1:2:1। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, क्योंकि F2PD का पूछ रहा है। अगर इसमें लक्षण प्रारूप पूछता तो हमारा आंसर आता 3:1, जो किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। कोई भी ऑप्शन में 3:1 नहीं दे रखा है। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, तो 1:2:1 हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए सिक्स क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। यानी कुल मिलाकर जो फोटोसिंथेसिस का काम बोल रहा है, पहले फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए हेटेरोट्रॉप्स को, विषम पोषी को कौन प्रोवाइड कराता है, तो ये सारा काम करता है उत्पादक। मैंने वीडियो के अंदर बताया था प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये सारा काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसर। बेसिकली देना विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स अब द सोलर एनर्जी को कौन फिक्स करता है एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स को खाना कौन प्रोवाइड कराता है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होता है, प्रोड्यूसर्स होता है। मैंने वीडियो में पूरा बता रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल सिंपल पेपर आया है, और जो मैंने इंपोर्टेंट बताया वो 100% इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम पेपर में आए हैं जो। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना था। तो ये होता है R = 2F, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दोगुनी होती है। ये मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था, आपने जरूर देखा होगा। द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड द फोकल लेंथ F ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज R = 2F। अगला देखना भाई, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजारने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है या सबसे कम विचलित होता है वो रेड कलर होता है। कौन सा तो दोस्त, रेड कलर। रेड कलर की लाइट जो होती है वो सबसे कम डेविएट रहती है, सबसे कम झुकती है उसके अंदर। लाल कलर का झुकाव सबसे कम होता है, और बैंगनी कलर का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, रेड होगा। क्या आंसर होगा, रेड। नेक्स्ट देखिए, फिर दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P व Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध यानी R नेट निकालना आपको। तो मैंने बताया था आपको, देखो पहले इन दोनों को जोड़ दो श्रेणी क्रम के अंदर। ये दोनों सीरीज के अंदर है, दोनों श्रेणी क्रम के अंदर, इन दोनों को जोड़ दो। तो सीरीज में जोड़ दे कितना हो गया, 4। तो देखो भाई ये सब बन जाए कुछ डायग्राम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ओम। क्या आएगा दोस्त, 2 ओम। सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। और चलिए दोस्त फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है ना भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है अपने सिल्वर। क्या होता है दोस्त? सिल्वर। चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी के बाद में कॉपर यानी तांबा, और उसके बाद में होता है एल्यूमिनियम। अगला देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसका संकेत देता है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में जो अंगूठा होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, और जो कर्लिंग फिंगर्स होती है, मूर्ति भी अंगुलियां, वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तो अंगूठा बताएगा विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको बताएगा दोस्त? डायरेक्शन ऑफ करंट। अगला देखना, चित्र अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चालक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अकॉर्डिंग तो आपको क्या बताना है? चालक पर आरोपित बल या फिर बल की दिशा बतानी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको रूल फॉलो करना है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर ऐसा बोलो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम का उपयोग करना है। तो इसके अंदर देखना, बिल्कुल इस लॉ का अपन यूज करेंगे। इस लॉ में बताओ भाई, ये वाली बताएगी करंट को, ये वाली बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताए डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देख लो चालक पर बल की दिशा, तो कर लो काउंट। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। देखो दोस्त, ये रहा विद्युत, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये रही धारा, और अंगूठा जो है अंदर की तरफ जा रहा है, तो कागज के तल के अंदर की ओर कुछ आंसर आ रहा है इसका। तो इसका आंसर कागज में भीतर की ओर जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्त? कागज में भीतर इनटू द पेज। मैंने जो इंपॉर्टेंट बताई थी वो वही सारी चीजें एग्जाम में पूछ ली है, सारी जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई, जिसको मैंने टिक किया था वही एग्जाम में सारे सवाल आ गए। ठीक है दोस्त, आगे देखना, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में मध्य जो अभिक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखना, द गैस इवॉल्व ऑन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सी गैस निकलती है उसके अंदर? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकलती है। अगला देखना, एक उदासीन विलयन का पीएच है, लो बताओ। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है दोस्त? न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ये क्वेश्चन बढ़िया आया था, इस क्वेश्चन आपको पता लगाना था। ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है? तो देखना, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड दे रखा है और कार्बन दे रखा है। इधर लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेड ऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन हो रही है, तो लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो फिर कैसे होगा रिएक्शन? देखना, बेसिकली आपने पहले मैं समझा, तो देखना इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन हट रही है और इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब देखो ऑप्शन देखो, शीशा उपचयित हो रहा है, शीशे का ऑक्सीडेशन हो रहा है? नहीं, शीशे का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन खुद, देखना कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ कार्बन खुद उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन खुद हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ, तो ये आंसर सही है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यस, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हमारा आंसर जाएगा इसके अंदर फोर्थ। क्या आंसर जाएगा दोस्त? फोर्थ आंसर जाएगा इसका। थर्ड और फोर्थ सही है, बाकी वाला गलत है भाई। ठीक है, इसमें इंग्लिश में समझ आ गया आपको, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये अपना बिल्कुल इसमें समझ गए आप लोग इस एग्जांपल से। इस एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया वाला है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आएगा फोर्थ। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, बढ़िया सवाल था, कुछ स्टूडेंट का ये सही हुआ होगा, बाकी मैक्सिमम ने जो है गलत कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ ले, आगे देखते फिर। अगला देखना भाई, अगला सवाल भी काफी अच्छा है। बिल्कुल मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया था, मैंने एक वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बताया था। तो उस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेल में बढ़ते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में बढ़ते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्षा में, एल कक्षा में बढ़ते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और एम कक्षा में बढ़ते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 15। तो आप लोग भरो, 10 तो यहाँ हो गए, इसमें कितने आएंगे फिर? 5। तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अगला देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है CnH2n+2। तो हमारा आंसर आएगा C2H6, एथेन। मेथेन में सहसंयोजक बंधुओं की संख्या बतानी थी। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन मेथेन, तो कितने होते हैं दोस्त? 4 ही तो होते हैं। एक कार्बन से 4 कोवेलेंट बनाता है हाइड्रोजन, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने? 4 हो जाएंगे। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सारे, 18 क्वेश्चन आए टोटल ऑब्जेक्टिव वाले। आगे देखता है फिलिप्स की रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं भाई। तो देखना, हार्मोन की क्रिया को प्रतिक्रिया क्रियाविधि, फीडबैक क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन की क्रिया को प्रतिक्रिया क्रियाविधि नियंत्रित करती है। कौन सी क्रियाविधि? प्रतिक्रिया क्रियाविधि नियंत्रित करती है। देखना, अ मैकेनिज्म, अ फीडबैक मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म होगी? अ फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन। अगला देखिए फिर, शाकान्वित आहार श्रृंखला से बना जाल खाद्य जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य जाल। शाखान्वित आहार श्रृंखला से बना जाल खाद्य जाल कहलाता है, या फिर इंग्लिश में बोलूं तो फूड वेब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? फूड वेब। जो वीडियो था अपना और एनवायरमेंट वाले वीडियो में मैंने सारी बातें बहुत डिटेल में करी थी। मैंने बोला था 5 नंबर पक्के कर लो, और पूरे 5 नंबर के सवाल आया है, इस पूरे पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं। आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा पेपर। कितने मार्क्स आ रहे एक बार कमेंट्स में जरूर बताना, पेपर कैसा गया ये भी जरूर से बताना। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। देखना नेक्स्ट खाली जगह देख लेते हैं। अगली खाली जगह देखो, फिलिप्स देखो।
सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबा क्या होता है, सुचालक होता है। तांबा क्या होता है दोस्त, उसका तांबा होता है बहुत अच्छा सुचालक होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तांबा बहुत अच्छा कंडक्टर होता है किसका भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है तांबा, इसलिए जो है तांबे के तार बनाए जाते हैं। अगला देखिए भाई, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पोष के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी भाई, बढ़ेगी, क्योंकि अगर बेसिकली फेरे की संख्या अगर नंबर ऑफ टर्न्स n करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है, n गुना हो जाता है। वो क्या होगा दोस्त, वो करंट कैरिंग जो वायर में कोइल का जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसके अंदर दोस्त, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगला देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दान करवाने पर बने यौगिक को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने अगर MgO लिखा है या फिर फुल स्पेलिंग में अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है तो दोनों आंसर आपके सही होंगे। अगला देखिए, सोने और लोहे में से सोना जो है अत्यधिक तन्य होता है, कौन होता है दोस्त, सोना। तो देखना, गोल्ड इज मोर डक्टाइल मेटल बिटवीन गोल्ड एंड आयरन। गोल्ड आंसर क्या आएगा दोस्त, गोल्ड इज मोर डक्टाइल मेटल बिटवीन गोल्ड एंड आयरन। सिंपल सी बात है भाई, 1 ग्राम सोने को भी अपन 2 किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं। तो सोना जो होता है मोर डक्टाइल होता है, गोल्ड मोर डक्टाइल होता है। ये हमारा पेपर था दोस्त, बिल्कुल सिंपल था, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए। पेपर बहुत सिंपल था भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो सारे क्वेश्चंस के अंदर आए हैं। ठीक है, जो मैंने कंडीशंस बताई थी मिरर की कि 6th कंडीशन आएगी F और P के बीच वाली, तो वो कंडीशन आई है दोस्त। ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से रेस्ट करना और नेक्स्ट एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते रहो। थैंक यू।